सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस देखने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा हिंदू पद पातशाही की स्थापना में जिन वीरों ने नींव के पत्थर की भांति स्वयं को विसर्जित किया, उनमें बाजी प्रभु देशपांडे का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। एक बार शिवाजी 6000 सैनिकों के साथ पन्हालगढ़ दुर्ग में घिर गए। किले के बाहर सिद्दी जौहर के साथ 1 लाख की सेना आ डटी थी। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अफजल खां के पुत्र फजाल खां के शिवाजी को पराजित करने में विफल होने पर उसे भेजा था। 4 महीने बीत गए। एक दिन तेज आवाज के साथ किले का एक बुर्ज टूट गया। शिवाजी ने देखा कि अंग्रेजों की एक टुकड़ी भी तोप लेकर वहां आ गई है। किले में रसद भी समाप्ति पर थी। साथियों से परामर्श में यह निश्चय हुआ कि जैसे भी हो शिवाजी 40 मील दूर स्थित विशालगढ़ पहुंचे। 12 जुलाई 1660 की बरसाती रात में एक गुप्त दरवाजे से शिवाजी अपने विश्वस्त 600 सैनिकों के साथ निकल पड़े। भ्रम बनाए रखने के लिए अगले दिन एक दूत यह संधि पत्र लेकर सिद्दी जौहर के पास गया कि शिवाजी बहुत परेशान है, अतः वे समर्पण करना चाहते हैं। यह समाचार पाकर मुगल सैनिक उत्सव मनाने लगे। यद्यपि एक बार उनके मन में शंका तो हुई, लेकिन फिर सभी शराब और शवाब में डूब गए। समर्पण कार्यक्रम की तैयारी होने लगी। उधर शिवाजी का दल तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। अचानक गश्त पर निकले कुछ शत्रुओं की निगाहें उन पर पड़ी। तुरंत छावनी में संदेश भेजकर घुड़सवारों की एक टोली उनके पीछे लगा दी गई। लेकिन इधर भी योजना तैयार थी। एक अन्य पालकी लेकर कुछ सैनिक दूसरी ओर दौड़ने लगे। घुड़सवार उन्हें पकड़कर छावनी ले आए, पर वहां आकर उन्होंने माथा पीट लिया, कारण कि पालकी में नकली शिवाजी थे। नए सिरे से फिर से पीछा शुरू हुआ। तब तक शिवाजी महाराज 30 मील पार कर चुके थे, पर विशालगढ़ अभी दूर था। इधर शत्रुओं के घोड़ों की पदचाप सुनाई देने लगी थी। इस समय शिवाजी एक संकरी घाटी से गुजर रहे थे। अचानक बाजी प्रभु ने उनसे निवेदन किया कि मैं यहीं रुकता हूँ, आप तेजी से विशालगढ़ की ओर बढ़े। जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं शत्रु को पार नहीं होने दूंगा। शिवाजी के सामने असमंजस की स्थिति थी, पर सोच विचार का समय नहीं था। आधे सैनिक बाजी प्रभु के साथ रह गए और आधे शिवाजी के साथ चले। निश्चय हुआ कि पहुंच की सूचना तोपदाग कर दी जाएगी। घाटी के मुख पर बाजी प्रभु डट गए। कुछ ही देर में सिद्दी जौहर के दामाद सिद्दी मसूद के नेतृत्व में घुड़सवार वहां आ पहुंचे। उन्होंने दर्रे में घुसना चाहा, पर सिर पर कफन बांधे हिंदू सैनिक उनके सिर काटने लगे। भयानक संग्राम छिड़ गया। सूरज चढ़ आया था, लेकिन बाजी प्रभु ने उन्हें घाटी में नहीं घुसने दिया। एक एक कर हिंदू सैनिक धराशायी हो रहे थे। बाजी प्रभु देशपांडे भी सैकड़ों घाव खा चुके थे, पर उन्हें मरने का अवकाश नहीं था। उनके कान तोप की आवाज सुनने को आतुर थे। विशालगढ़ के द्वार पर भी शत्रु सेना का घेरा था। उन्हें काटते मारते शिवाजी किले में पहुंचे और तोप दागने का आदेश दिया। इधर तोप की आवाज बाजी प्रभु के कानों ने सुनी, उधर उनकी घायल देह धरती पर गिरी। शिवाजी विशालगढ़ पहुंचकर अपने उस प्रिय मित्र की प्रतीक्षा ही करते रह गए, पर उसके प्राण तो लक्ष्य पूरा करते करते अनंत में विलीन हो चुके थे। बाजी प्रभु देशपांडे की साधना सफल हुई। तब से वह बलिदानी घाटी पावन खिंड कहलाती है। दोस्तों, अदम्य वीर बाजी प्रभु देशपांडे के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।